नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी आपने अपनी हथेली को ध्यान से देखा है? नहीं, सामान्य तरह से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई ऋषि उसे देखता है। क्योंकि हाथ सिर्फ रेखाओं का नक्शा नहीं होता, वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का गुप्त दस्तावेज होता है। आज के इस क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं, हस्त रेखाओं के मुताबिक अगर आपके हाथ में कुछ ऐसे दिव्य निशान बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इन निशान का जो अर्थ है, इन चिन्हों का जो अर्थ है, वो रहस्यमयी तरीके से आपके आने वाले भाग्य के बारे में पहले ही आपको इंगित कर देता है, जिसके बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में कुछ न कुछ विशेष बताया गया है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का एक क्रमांक आया है तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है और जानना है कि क्या आपके हाथों में भी ऐसे कुछ चिन्ह बनते हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता। और इस क्रमांक के माध्यम से यदि आप उसका अर्थ जान पाएंगे तो ये भी जान पाने में सक्षम हो जाएंगे कि आने वाला भविष्य आपका कैसा गुजरेगा। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। हाथ सिर्फ रेखाओं का नक्शा नहीं होते, वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का गुप्त दस्तावेज होते हैं। ऐसा कहा गया है समुद्र शास्त्र के अनुरूप, जिस मनुष्य की हथेली में ये चिन्ह होता है वो सामान्य जीवन जीने के लिए पैदा नहीं होता, बल्कि उसका कोई ना कोई मकसद ईश्वर ने पहले ही निहित किया होता है। और हैरानी की बात यह है कि ये निशान दुनिया के 1000 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों के हाथ में ही होते हैं। और अगर ये आपके हाथ में भी है तो आप वो बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आइए जान लेते हैं सबसे पहले हथेली और भाग्य का विज्ञान क्या है। प्राचीन भारत में हस्तरेखा शास्त्र केवल ज्योतिषी नहीं, बल्कि इसे देह में छुपा ब्रह्मांड भी कहा जाता था। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की हथेली में उसके पिछले जन्म के कर्मों की छाया होती है। और स्कंद पुराण तो यहाँ तक कहता है कि हथेली की कुछ विशेष रेखाएं स्वयं देव शक्तियों द्वारा अंकित होती हैं। आज हम उसी देव चिन्ह की बात कर रहे हैं जो आज के इस क्रमांक में आपको पता चलने वाले हैं। जैसे कि आपने तस्वीर में देखा होगा, एक सामान्य सी हथेली, लेकिन बीच में एक अजीब सा निशान। लोग उसे बस खरोंच समझ लेते हैं, पर आइए हम क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं इस क्रमांक में कौन कौन से चिन्हों के विषय में आपको बताया जाने वाला है। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको जानना होगा कि तंत्र ग्रंथ इस विषय पर क्या कहते हैं। और क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको बताएंगे वो 4 ऐसे चिन्ह जिनका अर्थ यदि आपको नहीं पता तो आज जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के हाथ में बहुत सी रेखाएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझनों से भरा जीवन जीता है। बहुत सी रेखाएं हैं, ये इस बात को दर्शाती हैं कि आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि आप पूरी तरह से एक जाल में ग्रसित हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके कामों के बनने में आपको देरी का अनुभव होगा। अब हम जान लेते हैं समुद्र शास्त्र इस रहस्य के बारे में क्या कहता है। आइए अब हम क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं 4 ऐसे चिन्हों के विषय में जो यदि आपके हाथ पर भी मौजूद हैं तो इनका अर्थ आपके लिए कितना सटीक हो सकता है और क्या आप अपने भाग्य में करने वाले हैं। पहला चिन्ह है एम के आकार का चिन्ह, यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार अगर आपके हाथ पर एम जैसी आकृति बनती है या एम जैसा चिन्ह बनता है तो उसका अर्थ क्या है। देखिए, जिसकी हथेली में स्पष्ट एम का अक्षर बनता है वो व्यक्ति राजयोगी आत्मा होता है। ये चिन्ह बनता है हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा से। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ऐसा व्यक्ति भीड़ में अलग ही चमकता है। नेतृत्व करने के लिए ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है। उसके पास लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति होती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार एम या अंग्रेजी अल्फाबेट एम चिन्ह वाला व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी उच्च पद या आध्यात्मिक स्थिति में रहा था, इसीलिए उसने पुनर्जन्म लिया है और साथ साथ में वो अपने कुछ ऐसे कर्मों को पूरा करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ है। आइए जान लेते हैं उसका जीवन कैसा होता है। उसका जीवन कभी भी साधारण नहीं होता। उसे या तो बहुत ऊंचाई मिलती है या फिर बहुत बड़ी परीक्षा के बाद उसे पद की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अक्सर देर से सफल होते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो इतिहास बदल कर रखने की सामर्थ्य ऐसे चिन्ह वाले व्यक्तियों के जीवन में होती है। अब जान लेते हैं दूसरा चिन्ह क्या कहता है। दूसरा चिन्ह एक ऐसा ग्रिड है जो आप देख पा रहे होंगे, लगभग हैशटैग जैसा आज के वक्त में
ऐसा चिन्ह बहुत से लोगों के हाथ पर भी देखा जाता है, लेकिन स्पष्ट जो चिन्ह है बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन ये चिन्ह सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र शास्त्र में इसे कहा जाता है रक्षा जाल। ये व्यक्ति नजर दोष, शत्रु, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र से हमेशा बचा रहता है। आइए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार जिसके हाथ में ऐसा हैशटैग जैसा चिन्ह या ग्रिड जैसा चिन्ह बनता है, उसकी आत्मा पर उच्च शक्ति का पहरा होता है। लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वही लोग खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति बार बार असफल होता है, पर हर बार मजबूत होकर उठता है। उसके जीवन में कई चमत्कारिक बचाव होते हैं और अंततः ऐसे व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति हमेशा होती है। अब जान लेते हैं तीसरा, यानी कि आपकी हथेली पे यदि शंख जैसी आकृति बनती है तो इसका अर्थ क्या है? बहुत ही दुर्लभ ये चिन्ह होता है। पुराणों में शंख लक्ष्मी और विष्णु भगवान का प्रतीक है। जिसके हाथ में शंख बनता है उसका जीवन दरिद्र कभी भी नहीं रह सकता। भले ही देर हो, लेकिन धन और सम्मान दोनों उस व्यक्ति को जरूर मिलते हैं। आइए जान लेते हैं इसका और दुर्लभ अर्थ क्या है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि शंख चिन्ह वाला व्यक्ति पिछले जन्म में धर्मात्मा होता है। ऐसा व्यक्ति कर्ज से बाहर निकलता है, गरीबी से बाहर आता है। भले ही ऐसे व्यक्ति का जन्म अगर गरीब कुनबे में भी हुआ हो तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कार्यकुशलता के अनुसार बहुत ही उच्च पद को प्राप्त होता है। बहुत धनवान ऐसा व्यक्ति बनता है और अचानक बड़े बदलाव को देखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन शुरुआत में संघर्ष भरा हो सकता है, लेकिन बाद में ऐसा उछाल आता है जिसे लोग भाग्य का चमत्कार कहते हैं और ऐसा व्यक्ति पीढ़ियों का कल्याण करके अपने जीवन को, परम पद को प्राप्त करता है। हथेली में एस या अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार एस जैसी ऊर्जा रेखा अगर हाथ में बन रही हो तो उसका अर्थ क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ये साधारण रेखा नहीं है। तंत्र शास्त्र इसे कहता है कुंडलिनी संकेत। ये चिन्ह उस व्यक्ति में होता है जिसके अंदर गहरी आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकता है, जो बिना बोले बहुत कुछ समझ जाता है। इसका अर्थ है ऐसे लोग अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, बचपन से अलग सोच रखते हैं, उन्हें बार बार अलग महसूस कराया जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन गहरा मानसिक संघर्ष झेलते हुए तैयार होता है, लेकिन अंत में आध्यात्मिक और सामाजिक ऊंचाई ऐसे लोग गुरु, साधक, हीलर या प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बनते हैं। और साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इनमें से एक भी चिन्ह है तो वो सामान्य आत्मा नहीं है, और अगर दो या उससे ज्यादा हैं तो वो व्यक्ति किसी बड़े परिवर्तन के लिए जन्मा है। इसीलिए ऐसे लोगों का जीवन दर्द, धोखा और संघर्ष से शुरू होकर चमत्कार पर समाप्त होता है। तो ये थे आज के 4 वो चिन्ह। अगर इनमें से कोई भी चिन्ह आपके हाथ में है तो समझ जाइए कि आपका जीवन असामान्य तरीके से परिवर्तित होगा। थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन निस्संदेह आपको सफलता मिलकर रहेगी। आप अपने सारे स्वप्न पूर्ण कर पाने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।